प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज के प्रसंग में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में दोहा नंबर 35 के बाद के प्रसंग का वर्णन किया गया है, जिसमें राम कथा सुनने से क्या क्या लाभ मिलते हैं, इसी पर आज का प्रसंग है। शंभ प्रसाद सुमते हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुन ले सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे ये तुलसीदास श्री रामचरितमानस कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वो इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे अपने को सुधार लीजिए। सुमति बो बेतल हृदय गादो वेद पुराण उदधि घन साधो बरसहि राम सुजस बर बारी मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहाई बखानी सोए स्वच्छता कराई मलहानी प्रेम भगत जो बारन न जाई सोई सुंदरता मधुरता सुशीलताई। सगुन लीला का तो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुजस रूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती, और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुर और सुंदर शीतलता है। तो जल सुकृत साले हित कोई राम भगत जन जीवन सोई मेघा मही गत जो जल पावन सकिल श्रवण मग चलो सुहावनी भरो सुमान ससुतल तिराना सुगत से तरु चारु चिराना। ये राम सुजस रूपी जल कसत कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वो पवित्र जल बुद्ध रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिर शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर बिरच बोध विचार तहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी गरुड़ शिव पार्वती याज्ञवल्क भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरकत मन माना रघुपति महिमा यगुण यबाधा वर्ण स्वय पर भारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण महिमा का जो वर्णन किया गया है, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जल सलिस सुधासम उपमा बीच बिलास मनोरम पुरैन सघन चारु चौपाई जुगति मंजु मन सेप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यह अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन मतलब कमलनी हैं, और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा रथ अनूप सुभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुवासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही
इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्पराज मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुलयलि माला, ज्ञान विराग विचारि मराला, दुनिया भरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों के पुंज भंवरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जात ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अरस यह धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार से कहना और काव्य के नवरस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग हैं। ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृतीय साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना, संत सभा चहु दिस अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। इस प्रकार सुकृति जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पंछियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई, आखिर आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता बिताना, समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्त का निरूपण और क्षमा दया और दम, लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिहार नियम, सोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही इनके मूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों में कहा गया है। और कथा अनेक प्रसंगा, तेसु कपिक बहुरंग विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका बाग बन, सुख सुभियंग विचार, माले सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चार। कथा में जो रोमांच होता है और वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। ये गाँव यह चरित संवारे, ते यही लात चतुर रखवारे, सदा सुहने सुनहि सादर नर नारी, ते पुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवारे हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी और उत्तम देवता हैं। अतिकल जय विषयी बन बागा, यही सर निकट न जाय अभागा, शंभु कबे खसेवार समाना, ज्ञान विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ घोंगे मेढक और सिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तही कारण यावत ही हारे, कामी का कबिला बला कबिचारे, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी प्रकार बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री रामचंद्र की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जा सकता। कठिन कुसंग को पंथ कराला, तिनके बचन भाग हरि ब्याला, ग्रह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं, और घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं।
बन बहु विषम मोह मद माना, नदी को तर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ बन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहो मानस अगमयते जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी का प्रिय नहीं है, उनके लिए ये मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो कर कष्ट जाए पुण्य को ये जाता है नींद जुड़ाए हो, ये जड़ता जाड़ विषम उर लागा गयो न मज्जन पावय भागा। इस प्रकार यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वो अभागा स्नान नहीं कर पाता। करे न जाए शर्मा जन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। जो बिहोर को पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वो अभिमान सहित लौट कर आता है। और फिर यदि कोई उससे पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सरमाजन करई, महाघोर त्रैताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करते हैं और भगवान भयानक त्रिताप से नहीं जलता है। ते नर या सरत जहिन कावो, जिनके राम चरण बल भावो। जो नहाए चाहे सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वो मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चक चाही, भय कवि बोध विमल अवगाही। भयो हृदय आनंद उछाओ, उमग्यो प्रेम प्रबोध प्रभाव। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों में देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया है। चले सुभग कविता सरिता सो, राम बिमल जल जस भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक भेद मत मंजुल कोला। उससे यह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरजू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत, इसमें दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरजू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुकुल। संत सभाय अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। राम भगत सुर सर तय जाई, मिले को सुखी रति स्वर जो सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलो महान जो सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपिणी सुहावनी सरजू नदी राम भक्ति रूपी गंगा में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला।
जुग बिच भगत देव धुनि धारा, सोहत सहित सुबिरत विचारा, त्रिविध ताप त्रास कति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्त रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सही सुशोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली ये तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिले सुरसर हैं, सुनत सुजन मन पावन करी हैं, बिच बिच कथा विचित्र भागा, जन सर तीर तीर बन भागा। इस कीर्त रूपी सरजू का मूल मानस श्री रामचरित है और वो राम भक्त रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए ये सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराते, ते जलचर अगणित बहुभाते, रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार से असंख्य जलचर जीव हैं और श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंगन परानी, परिजन सुकृत मधुर मधुकर बार बिहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी और उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पूर्ण ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भक्तों, आप लोगों से निवेदन करना ये है कि ये जो श्री रामचरितमानस का पाठ के एपिसोड मैंने बनाना शुरू किया है, जो शुरू से ही और अर्थ सहित रेगुलर निरंतर चलता चला जा रहा है। आप लोगों की महान कृपा है जिससे आप लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं। लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको शीघ्रातिशीघ्र वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।